बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्रीन मार्केट। मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मुर्खा है वो 2 फरवरी सन 2022 है और आज का गोल्डन नंबर है डेट के हवाले से, यानी कि 02022022। तो आज जो है गोल्डन नंबर के हवाले से हम आपसे कोशिश करते हैं कि चने के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। तो फ़िलहाल जो आज के रेट हैं, यानी कि आज जो 12 बजे की रिपोर्ट है, यानी कि सुबह की रिपोर्ट है, सेकंड टाइम की रिपोर्ट में हो सकता है मज़ीद तेज़ी बन जाए या मंदा भी हो सकता है। तो पहले मैं थोड़ी सी आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मैंने थोड़ा से रेट जो हैं वो आपके साथ दोहराने हैं, ख़ासकर यानी कि जो पिछली रिपोर्टें हैं उनके हवाले से, क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट मुरतब की जाती है तो उसमें सारे जो रेट होते हैं वो देखे जाते हैं कि फ़लाँ डेट क्या रेट रहा, फ़लाँ डेट क्या, यानी कि किस डेट को उतार हुआ और किस डेट को चढ़ाव हुआ। तो उस हवाले से जो आने वाले दिन की तरतीब होती है वो निकाली जाती है। तो बात करते हैं आज की। तो मुल्तान के बन चुके हैं 5025 रुपये, फैसलाबाद 4950 रुपये, सरगोदा 5025 रुपये। ये तमाम 40 किलोग्राम के हवाले से रेट हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया चना कराची का है वो 125 रुपये 50 पैसा पर केजी है। तो ये है आज की डेट। अगर हम चले जाएं कल की डेट में, यानी कि 1 फरवरी सन 2022 वाली जो डेट है, तो वहाँ पे जो चने की सूरत हाल है तो वो ये हो चुकी है तकरीबन 5000 रुपये थे मुल्तान के 40 किलोग्राम के हवाले से, 4950 फैसलाबाद था और 5000 रुपये पूरे थे सरगोदा के। ऑस्ट्रेलिया 126 रुपये केजी था। तो आज जो ऑस्ट्रेलिया चना है वो थोड़ा पीछे आया है और जो हमारा लोकल अपना मार्केट का चना है वो तेज़ हुआ है। आज 5025 रुपये मुल्तान बन चुका है। तो अगर पीछे चले जाएं यानी कि 31 जनवरी की डेट में, तो वहाँ पे जो हमें रेट मिलता है वहाँ पे 5000। और इसी तरह यानी कि जो 1 फरवरी वाली डेट है वो सेम है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर फिर हम चले जाएं उसके पीछे 30 जनवरी को, तो वहाँ पे मुल्तान जो था 5050 रुपये था, यानी कि बहुत तेज़ था। और फैसलाबाद 5000 था और सरगोदा 5075, यानी कि 5100 टच करने वाला था और 128 रुपये 50 पैसे ये 30 तारीख के रेट हैं। और 129 रुपये भी ऑस्ट्रेलिया चना नोट किया गया था। तो अगर 29 तारीख को देखा जाए तो फिर चना जो है वो 5000 था, फैसलाबाद मुल्तान 5000 और फैसलाबाद भी 5000, और जो सरगोदा है वो 5050 रुपये उस टाइम देखा गया। तो यानी कि थोड़ा ना ये 29 तारीख जो है वे थोड़ा चना कम हुआ है, पर 30 और 31 को थोड़ा तेज़ हुआ है। तो उसके पीछे अगर 27 तारीख की तरफ चले जाएँ या 28 तारीख, 28 तारीख तो खैर जुम्मा था, तो वहाँ पे ज़्यादा तबसरा नहीं आता क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो होते हैं मार्केटें बंद होती हैं। अगर 27 तारीख की तरफ चले जाएँ तो 4925 रुपये थे, यानी कि चने ने 4900 रुपये ही पकड़ लिए थे। फैसलाबाद पूरा 4900 रुपये था और सरगोदा 4950 रुपये था और जो ऑस्ट्रेलिया चना है वो 124 रुपये था। यानी कि चने में जो 27 तारीख है मंदा ही रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद 26 तारीख की तरफ आए तो 26 तारीख थोड़ा तेज़ था, 5000 था कुछ यानी कि 4975 रुपये थे मुल्तान के 40 किलोग्राम के हवाले से। और फैसलाबाद जो था वो 4950 रुपये और ऑस्ट्रेलिया चना है 127 रुपये। बहरहाल जो चना है ना हमारा लोकल, हमें इस पर बाज़ियादी करनी चाहिए। हमें 26 तारीख की तरफ अगर जाते हैं तो 5025 रुपये थे मुल्तान के, फैसलाबाद 5000 और सरगोदा 5050 रुपये। तो चने में रूटीन वाइज अगर देखा जाए, अब 25 तारीख की बात करते हैं तो मुल्तान के 5130 रुपये थे और फैसलाबाद 5100 और 5150 रुपये सरगोदा के थे। ये 25 तारीख के रेट है। 5175 रुपये सुबह के वक्त थे। सुबह के वक्त जो सरगोदा है वो 5200 था 25 तारीख को। तो अगर पीछे अगर चले जाएँ 24 तारीख को, तो वहाँ पे 5175 थे मुल्तान के और सरगोदा के जो है वो 25 रुपये थे, 5225 रुपये। और फैसलाबाद 5150 रुपये, यानी कि पीछे की जो डेटें हैं ये चना जो है तेज़ रिकॉर्ड किया गया है।
तो चने में जो है ना 24 और 25 जनवरी के बाद इसमें थोड़ा मंदा देखा गया है, और ये मंदा बनते 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 आज इस रूटीन तक पहुंच चुका है, यानी कि आज 5,000 रुपये रेट है। बहरहाल मैं चने के मुतल्लिक जो आपसे ज़रूरी मेन गुफ्तगू करने वाला था वो ये थी कि जब भी किसी फसल का या किसी भी चीज़ का जो रेट होता है उसका तयन किया जाता है, तो वो उसकी आने वाली नई फसल के साथ किया जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उससे भी किया जाता है। मुआशी सूरत हाल पे सबसे पहले अगर नज़र दौड़ाएँ तो अभी स्मार्ट न्यूज़ के जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीन शॉट चल रहे थे, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो वहाँ पे तकरीबन 80 रुपए तक जो दालें हैं महंगी करने की तजवीज़ दी गई थी, या यानी कि ये समझें कि बस जो न्यूज़ चल गई तो फिर उसमें हलचल मच गई। बहरहाल सारी न्यूज़ें जो होती हैं वो सच्ची भी नहीं होती। महंगाई का तो तूफ़ान बना हुआ है। और अगर बात करें आगे रमज़ान शरीफ की, तो जो रमज़ान शरीफ है ये तकरीबन जो नई सीज़न है यानी कि चने की आने वाली उससे पहले है, ठीक है। मेरा पक्का अंदाज़ा है और हमारा तकरीबन 5-7 साल का ये भी तजर्बा है, जब भी रमज़ान शरीफ शुरू हो जाता है तो हर चीज़ के जो रेट होते हैं वो अप हो जाते हैं। बहरहाल ये भी आगे बात आपके लिए ज़हन नशीन करनी चाहिए कि रमज़ान भी आ रहा है और साथ में चने की नई फसल भी आ रही है। तो जब भी कोई भी फसल होती है नई आने वाली होती है, उसके यानी कि फसल मंडी में आने से या फसल काटने में, फसल उतरने से पहले उसका जो साया होता है वो मार्केट में ऐसा होता है जैसे कि मौत का एक मंज़र होता है। ये हकीकत है, क्योंकि जब भी कोई फसल का नाम ही सिर्फ इतना क्या बस फलां जगह तो चने को हाथ लग गया है, यानी कि चने की कटाई शुरू हो गई है, बस यही इसी लफ्ज़ ने चने को 4500 पे ले आना है, सिर्फ इसी एक लफ्ज़ ने, बेशक चना मार्केट में आए या ना आए। तो मैं अगर आपके साथ चला जाऊं चने की तरफ, तो चने की जो फसल है वो जहां अगेते इलाके हैं वहां पे ये तकरीबन 10 मार्च से इसकी कटाई शुरू हो जाती है बाकायदा। शायद कोई ऐसा इलाका भी हो जो 10 मार्च से पहले हो, या कोई ऐसा इलाका भी हो जो इसके बाद भी हो, लेकिन जो ओवरऑल है ये तकरीबन यकम जो अप्रैल है ये बिल्कुल इसका ख़ास वक्त है। उस वक्त यानी कि तकरीबन 50% कटाई हो चुकी होती है। तो इस तरह इसे आते 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 फसलों को तकरीबन चने को मार्केट जो है वो 20 अप्रैल हो जाता है मार्केट में आने, जितना भी अगेता आ जाए। तो उधर जो रमज़ान शरीफ है वो शुरू हो रहा है 14 अप्रैल को, जो है ना वो यकम रमज़ान अल मुबारक है, ठीक। तो अगर 14 से शुरू होता है रमज़ान अल मुबारक, तो जो रमज़ान मुबारक की जो अपना दाल है वो आपको तकरीबन ये समझ लें यकम अप्रैल से ही सप्लाई शुरू हो जानी है, मिलर ने काम करना शुरू कर देना है, सारा कुछ जो है वो भी है। तो बहरहाल वो एक जैसा कहते हैं कि फुल एंड पे खेलना, वो एक एंड पे खेलने वाली बात है। वहाँ पे जो नफ़े के चांसेस हैं वो नाकाफ़ी हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे नई फसल का जो ऊपर से साया होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है, उधर रमज़ान में लागत की वजह से रेट अप होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दूसरा साया है कि नई फसल आ गई जी, बस नई फसल तो अब मार्केट में होगी भी सही, नया जो चना है वो होगा भी सही। बहरहाल जो दाल बननी है फिर भी पुराने चने की बननी है, क्योंकि जो जब नया चना आता है तो इसकी दाल यानी कि फ़ौरन नहीं बनती, इसको काफ़ी मरैल से गुज़रना पड़ता है। लेकिन इसके आने की जो ख़बर है वो इसको बिल्कुल नीचे ले आएगी। तो वहाँ पे भी चांसेस हैं नफ़ा कमाने के, लेकिन कम है, मेरे ख्याल मुताबिक बहुत कम है आज की निस्बत। मेरा अंदाज़ा तो यही है, अगर चने के बारे में अच्छा नफ़ा कमाना है तो 15 फरवरी तक आप तकरीबन चना जो है वो ख़त्म कर जाएं, या यकम मार्च तक चले जाएं। बस ज़्यादा देख लें तो यकम मार्च तक देख लें। लेकिन जो यकम मार्च के बाद वाली बात है, चने में नफ़े के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि नई जो फसल है उसका जो साया है ना वो बहुत ही नए चने पे पड़ने, यानी कि पुराने चने पे उसका साया जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है।
बहरहाल ये हमारी मालूमात थी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप भी जैसी किसी हमसे बेहतर से अपने दिल से जिससे भी आपको अच्छा मशवरा लगता हो, आप बिल्कुल उससे भी मशवरा करें। और मैं फिर भी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई भी कारोबार के मुतल्लिक बात हो, सबकी सुने लेकिन करें अपनी मर्ज़ी। मैं भी इसी तरह करता हूँ, ठीक है। सुनता सब की हूँ, मेरे अच्छे अच्छे सीनियर हजरात से भी बात होती है। मैंने काफ़ी बार ऐसा ही किया है, मैंने अपने सीनियर ने जो बात कही है मैंने उसके भी बरअक्स किया है। तो मैं थोड़ी सी मिसाल आपको पिछले दिन की देता जाऊँ। मैं पिछले दिन जब मूंग के हवाले से मेरी काफ़ी फैसलाबाद में भी बात हो रही थी, तो काफ़ी मिलर से भी, ट्रेडर से भी, हमारे जो इलाके के हैं उनसे भी, तो 4600 तकरीबन 4700 रुपये और 4750 रुपये में मेरा माल बिकता था, ठीक। तो मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा है कि नहीं, मैंने नहीं बेचना, मैं 5000 से कम नहीं बेचने वाला। और मेरा अंदाज़ा यही नज़र आ रहा था कि तकरीबन मूंग पहले जो गई थी यकम दिसंबर और 30 नवंबर की जो डेट है ना, वहाँ पे यकम दिसंबर तो खैर मूंग तकरीबन नीचे ही आ गई थी। तकरीबन 30 नवंबर और जो ये डेट है ना 29-30 नवंबर, यहाँ पे जो मूंग का रेट था 4900 रुपये था। हमें एक दिन भी जो होता है गुजरा हुआ वो याद होता है। तो मैंने कहा कि अभी 4900 तक ही है, ये जो चल है, ये जो आने वाली चल है, ये हमें इंशाल्लाह 5000 तक लेके जाएगी। तो मुझे काफ़ी मेरे प्यारे दोस्त भी थे, मेरे काफ़ी सीनियर हज़रात भी थे, उन्होंने कहा कि भाई सफदर आप ऐसा करें 4700 में चले जाएँ। मैंने कहा कि नहीं, हमने 4900 रुपये में नहीं दी आज से 1 डेढ़ महीना, आज हम आपको 4700 में क्यों दें। बहरहाल चने के मुतल्लिक़ इसी तरह है, बाज़ औक़ात हमारी पेशगोइयाँ जो होती हैं गलत भी हो जाती हैं। मेरा उसी वक्त पेशगोई का मतलब यही था कि 5000 मेरे ज़हन में बिल्कुल पक्के थे जब 4700 हुई थी। तो वही मूंग अब 4500 रुपये बनी हुई है, 4600 रुपये भी बनी हुई है। बहरहाल जो ये चना है ना, ये चने का अरूज बिल्कुल है इसमें, लेकिन इसका जो सफ़र है वो सफ़र दूर का नहीं है। यानी कि ये मैं नहीं कह सकता आपको 6000 रुपये बन जाएगा। 6000 और 6500 रुपये बनता चना मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको किसी को आ रहा है तो शायद उसके पास कोई दलील भी होगी क्यों आ रहा है। मेरे पास जो दलील ये है कि चने के पास ऊपर जो टाइम है वो थोड़ा कम रह गया है। चना ज़्यादा ज़ोर मारेगा तो 5500 रुपये बन जाएगा, बस ये मैं इससे ऊपर मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो गैब के इल्म है वो खुदा ही जानता है। हो सकता है कोई चने का शार्ट फाल बन जाए और 5500 हो जाए, 6000 भी हो जाए। ये मार्केट है, इसका कोई भी सुबह का शाम का नहीं पता चलता। और वैसे भी जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट है इसके जो है अपने ही काम है और अपना ही कारोबार है। हर मंडी में मुझे काफ़ी भी, मैंने पिछली रिपोर्ट पे अभी जो मैं आज की डेट की रिपोर्ट दी है वहाँ पे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ मूंग के हवाले से कि कहीं पे 150 कम या ज़्यादा होता है, ये हो रहा है। अभी जो सटाकी हजरात हैं, अगर वो जो मिलर हजरात हैं उनको अगर माल नहीं मिलता वो 150 ऊपर दे देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है 4500 रुपये नहीं 4600 रुपये में लिख लें। 4600 रुपये में भी लिखा रहे हैं, लेकिन वो रेट मार्केट का रेट नहीं है भाईजान। वो मार्केट किसी का स्पेशल रेट है, या किसी सटाकी का है या किसी मिलर का है, वो मजबूरी का रेट है। 4500 और 4550 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ये फैसलाबाद का रेट है। 4600 रुपये भी मैं मानता हूँ बिक रही है। तो इसी तरह अगर चने की बात की जाए तो चने में भी यही बात है। तो 5000 5,500 रुपये में, यानी कि 5050 रुपये में भी मुल्तान चलेगा। लेकिन सटाकी हजरात और जो मिलर नहीं मिल रहा होता वहाँ पे 150 ज़्यादा झाड़ देते हैं। तो बहरहाल बात यही करने वाली थी, आप ये जो है चने के मुतल्लिक एक्टिव रहें, फुल बटा फुल एक्टिव रहें। यानी कि आप जो 15 फरवरी है यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बगौर मुताला करना चाहिए चने में क्या होगा। और जो यकम मार्च है मेरा तो ख्याल है कि चने को छोड़ देना चाहिए यकम मार्च में, क्योंकि ऊपर जो नई फसल का साया होता है वो बहुत बुरा होता है। और जब साया किसी चीज़ पर भी पड़ जाए तो वो मांद पड़ जाती है। और फिर आपको नफ़ा कमाने के चक्कर में, मेरी ये बात में ज़हन में आप नशीन कर लें कि यकम मार्च जब बन जाएगा, खुदा न खास्ता चना जो है वो 5200 या 5300 या 5500 तो नीचे आ जाता है चना, हाँ 4500 रुपये पे। अब थोड़ा गौर करें
इसी बात पे आज यकम या 2 फरवरी है या 10 फरवरी को आपने बेच दिया चना 5,000 रुपये में, और आपने इंतज़ार किया यकम मार्च का, यानी कि 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन आपने गुजारे, और फिर आपको माल बड़ी मुश्किल से 4500 रुपये में सेल करना पड़ा, तो आपको तो घाटा ही होगा ना। तो बहरहाल देखें, अपनी दिल की मर्ज़ी करें। इंशाल्लाह जो चने के रेट हैं वो इधर ही पक्के हो जाएंगे, तकरीबन जो 15 फरवरी है या यकम मार्च तक, एंड जो है मेरे ज़हन में यकम मार्च तक है। ऊपर से तो फिर साया ही शुरू है, ऊपर चांसेस हैं। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ, यहाँ से ये तो थी ना दूसरी, अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ। वो बात ये है, ये जो चांसेस हैं यकम मार्च तक, ये हैं तकरीबन 60% बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, इन यानी कि 60% का मतलब है इसमें इंशाल्लाह बेहतरी के चांसेस हैं। अब 10% है मिला जुला रुझान, और बाकी बचते हैं 30% बेहतरी के चांसेस। यकम मार्च के बाद आप बात कर रहा हूँ 30% पे। यकम मार्च के बाद 30% चने में बेहतरी के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन कितने परसेंट हैं? 30%। अब ये जो 30% हैं ये आपको लेके डूब भी सकते हैं, और आपको एक थोड़ा सा अरूज भी दिखा सकते हैं। अरूज क्या है? अरूज समझाता हूँ। अरूज ये है कि जो रमज़ानुल मुबारक है, ये अरूज है। क्योंकि हर मुल्क में ऐसा होता है, जब भी रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो वहाँ जो कीमतें होती हैं वो कम की जाती हैं। जो हमारे मुल्क की रूटीन है, यहाँ पे जब भी रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो जो कीमतें होती हैं उनमें इजाफ़ा किया जाता है और माल तकरीबन शार्ट किया जाता है। तो इस तरह जो कीमतें होती हैं वो डबल हो जाती हैं। अब जो लोग डबल के चक्कर में हैं, अगर नए चने ने धूम मचा दी, यानी कि नए चने ने मार्केट में अपनी एंट्री डाल दी, क्योंकि 14 अप्रैल एक बहुत बड़ा टाइम है। 14 अप्रैल को तकरीबन चना जो है वो तकरीबन 20 से 30% मार्केट में आ ही जाता है। ठीक है, फिर मार्केट से सीधा मिलर के पास चला जाता है, और मिलर बेशक उस यानी कि गीला हो चना, उसको थोड़ा खुश्क करना पड़ता है, उसको बेशक इस्तेमाल ना करे, लेकिन उसके पास एक सहारा तो बन जाता है ना, उसके पास आ जाता है, माल तो आ जाता है ना। वही जो सहारा होता है या वही जो चना होता है, वो चना पुराने चने का जो रेट है वो कम कर जाता है। तो बहरहाल जो ऊपर 30% चांसेस हैं यकम मार्च के बाद, यकम मार्च से पीछे पीछे के जो चांसेस हैं ना, वो तकरीबन 60% चांसेस हैं अच्छी बेहतरी के। ये जो थोड़े बहुत मंदा या अरूज है ये इंशाल्लाह चलता रहेगा, इसमें मुतल घबराना नहीं चाहिए, और घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि मंदा तेज़ी जो है वो कारोबार का हिस्सा है। मैं आपको हौसला अफजाई के लिए ये भी कहूँगा कि आप लोगों ने जहाँ 3800 रुपये में 3700 रुपये में चना ख़रीद किया था, आज तो माशाल्लाह 5000 रुपये है। आपका चना 4500 रुपये पे आ जाए तो आपको नफ़ा है, 4200 पे आ जाए नफ़ा है, 4800 रुपये हो नफ़ा है। नफ़ा है। नफ़ा जो है थोड़ा भी हो या ज़्यादा भी हो वो बंदे को अच्छा लगता है, नुकसान का 1 रुपया भी अच्छा नहीं लगता। बहरहाल जो नुकसान की बातें हैं माशाल्लाह अभी तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आ रही। तो आगे का जो इल्म है वो खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। आपने जो सीनियर हज़रात हैं उनसे भी रब्ता रखें, सबकी सुने, डेली अपडेट भी देखा करें। मेरा जो आपको साथ मैं तकरीबन डेली अपडेट भी देता हूँ वो भी आप देखा क्या करें। साथ में कहीं पे अगर मुझे कोई नज़र आता है यानी कि बढ़ने के या कम होने के चांसेस, तो मैं मुख्तसर आपको कह देता हूँ कि फ़लाँ में ब्रेक लगेगी या फ़लाँ तेज़ होगा। तो नाज़रीन, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरा दिल करता है कि आप लोगों का सबका फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। तो इसलिए आप मेरी भी सुना करें, दूसरों की भी सुना करें कि मर्ज़ी जो है ना वो दिल की किया करें। तो इसी तरह हम आपसे आज लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।